डियर फ्रेंड्स, आज विश्व पर्यावरण दिवस पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। एक प्रश्न इस दिवस पर आपके लिए, क्या आप बहुत अच्छा खाना चाहते हैं? क्या आप एक अच्छी जगह पर रहना चाहते हैं? क्या आप आने वाली पीढ़ी के लिए जो संसाधन है वो उपलब्ध करवाना चाहते हैं? देखिए, क्लियर है, प्रकृति में दो तरह के संसाधन हैं, एक तो रिन्यूएबल संसाधन और एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज है वो हैं कि आप यूज करिए और फिर बाद में फिर दोबारे उसको रीयूज आप कर सकते हैं। बट नॉन रिन्यूएबल जो सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, उनको हम दोबारा यूज में नहीं ले सकते हैं। इट मीन्स अगर वो ख़त्म हो जाएं कभी भी तो उसको हम काम में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जिस तरह जो कोयला है, कोयला का जो भंडार है वो एक सीमित स्थिति में है, पेट्रोल और गैस का भंडार है वो सीमित स्थिति में है। ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, इनको हम बार बार यूज में नहीं ले सकते हैं और इनको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगे हैं। ये हमारे अभी दिमाग में नहीं है, बट हम इसका दोहन है लालच पूर्ण रूप से हम करते जा रहे हैं, परंतु हमें नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। हमें जिस तरह सूर्य का जो प्रकाश है, सोलर ऊर्जा है, उसका अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए और विश्व के वैज्ञानिकों का भी इस तरफ ध्यान आकर्षण है कि सूर्य की ऊर्जा है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग में लेकर, और जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो सोलर एनर्जी से चल सके, जितनी भी गाड़ियां हैं इस सोलर एनर्जी से चल सके, क्योंकि ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, ये बार बार हमें मिलता रहेगा। इस पर सभी का ध्यान जाना चाहिए। और मैं कहता हूँ जितनी भी कंपनीज हैं इनका भी ध्यान जाना चाहिए, क्योंकि विश्व में पिछले 150 साल से बहुत ही विकट समस्याएं आ गई। 150 साल में अगर मैं बात करूं, जो धरती का जो टेम्परेचर है 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है। सोचिए, जो गेहूं की फसलें होती है, चावल की फसलें होती है, जिसमें प्रोटीन और अन्य जिंक, अन्य तरह के तमाम जो पदार्थों की कमी हो जाती है और जो खाने के लिए मिलता है उसमें पौष्टिकता की कमी रहती है, उसमें स्वाद की कमी रहती है। सोचिए, बहुत कुछ हुआ है, क्योंकि हमने नगरीकरण किया, अच्छी बात है, डेवलपमेंट होना चाहिए, परंतु हमने बहुत सारे जो पेड़ काटे हैं, बहुत सारे पेड़, और पेड़ काटते चले गए, परंतु हमने नए पेड़ नहीं लगाए, नए पेड़ लगाए ही नहीं। और बीते 25 साल में 13 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल काट दिए गए। 13 लाख वर्ग किलोमीटर, सोचिए, हमें लगाने चाहिए थे और वो हम काट चुके हैं। क्योंकि हमें इस तरफ ध्यान देना चाहिए, जिस तरह रोड का प्रसारण हो रहा है, हाईवे बनते हैं और ठेकेदार हैं या जो कोई भी कंपनीज हैं उसका जो निर्माण करती है, वो रोड साइड में जो पेड़ होते हैं उनको उखाड़ के और उनको लकड़ी के भाव बेच दिए जाते हैं। बट इस तरफ ध्यान नहीं है, ना ही हमारे सरकार का ध्यान है। विश्व में किसी भी देश की जो सरकार है
उनका ध्यान नहीं है, परंतु कुछ जो कंट्रीज हैं, विश्व के विकसित देश हैं, उनका ध्यान है। क्योंकि वो लोग जो करते हैं, जैसे ही वृक्ष को उखाड़ा तो दूसरी जगह उसको एस्टेब्लिश कर देते हैं, दूसरी जगह लगा दिया जाता है। परंतु हमारे भारत जैसे देश में इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। हम ध्यान नहीं देंगे और वो जो हरे पेड़ों को जितनों को भी उखाड़ा हमने और उनको जलाऊ लकड़ी के रूप में काम में ले लिया जाता है या फिर कुछ फर्नीचर के रूप में काम में ले लिया जाता है, ये ध्यान नहीं दिया जाता है। अगर हमने उखाड़ा है, 1000 पेड़ पौधे उखाड़े हैं, तो उसके बदले मैं सोचता हूँ 2000 पेड़ पौधे लगने चाहिए थे पहले, या फिर वो जो पेड़ पौधे हैं उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर देना चाहिए था, वो जीवित हालत में होने चाहिए थे। परंतु ऐसा कुछ नहीं है और भयंकर परिणाम आने वाली पीढ़ी को भुगतना ही पड़ेगा। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है एक टाइम में आने वाले समय में आपकी जो गाड़ियां हैं वो खड़ी हो जाए, क्योंकि पेट्रोल डीजल है वो बहुत ही सीमित मात्रा में है। नेचुरल जो गैसें हैं वो सीमित मात्रा में है, तो आप यूज़ जो कर रहे हैं बहुत ही अंधाधुंध हम यूज़ कर रहे हैं। ये गलत बात नहीं है, डेवलपमेंट होना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए, बट हमें दूसरे रिसोर्सेज की तरफ ध्यान देना चाहिए जो कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। सूर्य की ऊर्जा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए और इससे जितने भी वाटर पंप हैं वो चलाए जाएं, जितने जो हाउस लाइट हैं वो चलाई जाएं, जितने भी गतिविधियां हैं वो की जाए, इंडस्ट्री है चाहे व्हीकल्स हैं, ये सारे के सारे सोलर एनर्जी से ही चलने चाहिए। अभी हालांकि इतनी बड़ी जो टेक्नोलॉजी है विश्व में नहीं आई है, पर मैं विश्व के वैज्ञानिकों को इस तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि वास्तव में इसमें पुरजोर करके मेहनत कीजिए, आपको 101% सफलता मिलेगी और आप इस काम में बहुत ही बहुत सफल होंगे। हमारी जो विश्व की आम जनता है इनका भी मैं ध्यान आकर्षण करवाना चाहता हूँ, अधिक से अधिक पेड़ लगाइए। आज पर्यावरण दिवस पर बस छोटा सा एक ही मंत्र ले जाइए कि हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और लोगों को समझाइश करें कि हमें, आपको भी, हमको भी, सभी को ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ लगाएं। जो हमने जंगल हमने काटा है 25 साल में 13 लाख वर्ग किलोमीटर, इसको बढ़ा के हो सकता है 20 लाख, 22 लाख, 25 लाख वर्ग किलोमीटर किया जाए और भविष्य में वन क्षेत्र नहीं काटे जाए। अगर यूज में आपको लेना है तो उसके जगह डबल या ट्रिपल है पेड़ पौधे पहले उगाएं और फिर आप उनको काम में ले सकते हैं। प्रदूषण की वजह से विश्व में जितनी भी फैक्ट्रियां हैं प्रदूषण फैला रही हैं या तमाम तरह का व्हीकल्स वगैरह के प्रदूषण हैं, इससे लगभग 90 लाख मौतें हो चुकी हैं 150 सालों में और लगभग भारतवर्ष में 25 लाख मौतें इन 150 सालों में केवल प्रदूषण की वजह से हो चुकी हैं। आपको मैं कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी हमने लैंड यूज ली है, भूमि का फसल के रूप में उपयोग ले रहे हैं, ये तो निश्चित है हमें फसल ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हमें इनकम बढ़ानी है, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाना है और प्लस हमें आत्मनिर्भर भी बनना है। परंतु हमने क्या किया, आत्मनिर्भर बनने के चक्कर में बहुत ज़्यादा उसमें वीडिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं और तमाम तरह की अन्य जो दवाइयाँ हैं उसमें डालते गए।
या फर्टिलाइजर्स हैं उसमें डालते गए अंधाधुंध, चाहे आवश्यकता हो चाहे मत हो, उसके कारण से जो हमारी भूमि की उर्वरता है वो धीरे 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 खत्म होती जा रही है। और जो हमारी फसलें थी उनमें जो स्वाद आता था पहले, चाहे गेहूं में, चने में, किसी भी तरह की फसल में, चाहे हमारे सब्जियों में जो स्वाद आता था, बैंगन में, भिंडी में, वो आज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत सारे हमने कीटनाशक उसमें डाल दिए हैं, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज में ले लिया हमने, इस कारण से वो पहले जैसा स्वाद नहीं रहा है। इससे हमें बचना चाहिए। और इसी के कारण से धीरे धीरे जो भूमि है उसमें एसिडिटी बढ़ गई है। और भूमि ही छोड़ो, अब धीरे धीरे जो भूमि का जो पानी है अब नदियों से समुद्र तक जाता है। और जितनी फैक्ट्रीज हैं ये विदाउट ट्रीटमेंट हैं, ये पानी ऐसे ही छोड़ देती हैं नदियों में और नदियों से समुद्र तक जाता है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि पूरे के पूरे विश्व में जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन हैं उनका ध्यान जाना चाहिए, इस तरह की फैक्ट्रियों पर पाबंदी लगाएं और वो पानी को है ट्रीटमेंट करके ही नदियों वगैरह में डालें। क्योंकि अगर हमने ट्रीटमेंट नहीं किया तो आप समझ लीजिए अब जो विगत 150 सालों में समुद्र का जो पानी है 1.5 डिग्री तक गर्म हो चुका है। और आपको पता है 25% तक एसिडिटी समुद्र की बढ़ चुकी है। और 25% जो एसिडिटी बढ़ना ये समुद्र के जीवों के लिए बहुत ही घातक है। और समुद्र के जीव हैं जो कोरल रीफ में रहते हैं वो भी बड़े परेशान हो जाते हैं और धीरे धीरे वो मौत की तरफ अग्रसर होते हैं। मछलियां हैं उनमें जो स्केल्स हैं वो नहीं बन पाते हैं। तो देखिए बहुत इस तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। और ग्लोबल वार्मिंग जैसे जैसे बढ़ेगी, आपको पता है कि जो कोस्टल एरियाज हैं वो उनकी जो बर्फ है वो धीरे धीरे पिघलेगी। ध्रुव दक्षिणी ध्रुव है, वहाँ से बर्फ है दोनों ध्रुवों से पिघलेगी और धीरे धीरे जो कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पे वाटर लेवल बढ़ेगा। और वाटर लेवल बढ़ने के कारण से है वहाँ जो रहने वाले निवासी प्रभावित होंगे, वो डूब सकते हैं। और बहुत सारे एरिया हैं वो डूब भी चुके हैं क्योंकि वाटर लेवल वहाँ का बढ़ेगा। और वाटर लेवल बढ़ने के कारण से इस तरह की स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। हमें हर परिस्थितियों, हर स्थिति को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। फिर भी मैं कह रहा हूँ कि हमें फिर से बहुत ध्यान रखना है। हमें पर्यावरण बचाना है। और अगर पर्यावरण डियर फ्रेंड्स नहीं बचाया तो आने वाले जो पीढ़ी है हमें गालियाँ देंगी। और आने वाली पीढ़ियाँ ही नहीं, हो सकता है 15-20 साल में हमें भी ये चीज़ देखने को मिले। क्योंकि जिस तरह जो प्लांटेशन की कमी हुई, बारिश की कमी हुई है और बारिश की कमी के कारण से जो वाटर लेवल है वो बहुत ही नीचे चला गया है। और वाटर लेवल नीचे जाने के कारण से आने वाले दिनों में क्या अभी ही बहुत सारे जो एरिया हैं वो पानी के लिए त्राही त्राही मच गई है। और समझ लीजिए इस तरह के जो संकेत हैं विश्व के लिए बहुत ही खतरनाक है। के लिए हमें बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए और हमें इस धरती को बचाना चाहिए। ग्रो ट्रीज, सेव अर्थ। देखिए फिर से मैं कह रहा हूँ डियर फ्रेंड्स, आपको अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए और फिर हमें ये धरती बचानी चाहिए। धरती बचाने के लिए और कोई किसी ग्रह से नहीं आएगा, केवल जो धरती पे हम मानव वर्ग हैं वो ही इस धरती को बचा सकते हैं।
आपके लिए एक छोटा सा संदेश। ध्यान रखिए। बाय बाय।